जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की नई भर्ती 2023 की जो अभी होने वाली है, जो कि इसका एग्ज़ाम का लगभग डेट निकाला गया है अनुमानित कि दिसंबर के पहले हफ्ता में ही ले लिया जाएगा। तो साथियों, इसका क्लास हम लोग जो कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है, जो कि दरोगा की नई भर्ती 2023 के लिए इदुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। यही है वो बुक, देख लीजिए। इदुटेरिया पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 का। ये इदुटेरिया का वॉल्यूम 1 बुक है। तो इसका हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग 5वां सेट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कि मूल अधिकार का भाग नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पर्यावरण का संरक्षण। साथियों, एक चीज़ आपको और बता दें कि आज ही से शाम के बैच में आप लोगों को ज्ञान बिंदु का जो दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज जो है, तो उसका वॉल्यूम 1 1 से लेकर 20 तक जिसमें टोटल टेस्ट है, उसका वीडियो आज से अपलोड होगा। तो आज टेस्ट 1 आप लोग को शाम में ज्ञान बिंदु सर का देखने को मिल जाएगा, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्था का। तो चलिए आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप लोग देख सकें और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। कब? जबकि पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रांस से ये शब्द लिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, हम सिर्फ उसी पॉइंट्स को आप लोगों को बतलाएंगे, ताकि कोई भी ऐसा फालतू पॉइंट्स ना बतलाए कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो को लंबा कर दे और आपके लिए महत्वपूर्ण भी ना हो। तो जो डिस्कस करने लायक होगा वो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचो कि सर बिना डिस्कस के ही क्लास ले रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। तो सभी सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत है, ये भी सही है। संसद के सत्र 17 वासान और विघटन अनुच्छेद 85, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी सही है बच्चों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का अनुसूची 6
किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये जो है किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि सिक्किम और मणिपुर। सिक्किम और मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो देखिए 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो भारत के संविधान का जो संघीय लक्षण है वो है, आइए देखते हैं, लिखित संविधान, हाँ ये संघीय लक्षण है। कठोर संविधान ये भी है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये भी सही है। और केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण ये भी संवैधानिक लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा संख्या सर्वाधिक है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। और याद रखें कि उत्तराखंड का जो विधानसभा सीटों की संख्या है, उत्तराखंड की जो है वो है 70। उत्तराखंड की कितनी है 70। और हिमाचल प्रदेश की है वो है 68। ये सब याद रखिएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश की 68 है। अरुणाचल प्रदेश की है वो है 60। उसके बाद बच जाता है मिजोरम। तो मिजोरम के जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 40। इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है वो है 6। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं वो तो हम देख लेते हैं। अंग्रेजी, अरबी और चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, यही है 6 जो भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का संघ है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थुलाल जो है वो केरल की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम देखते हैं। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो मेगुती के जो जैन मंदिर है वो वर्तमान में अभी करंट में जो कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, एक तथ्य आप लोग और याद रखिएगा जो कि कर्नाटक का जब नाम आया तो आप लोगों को बताते हैं कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में ये जो मंदिर है मेगुती जैन मंदिर, ये कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यह मंदिर किसने आखिर बनवाया था। तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था इसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। तो प्रथम जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था वो था ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रीस। यूनानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए। कभी आयोजित किया गया था तो 1896 ईस्वी में। और वर्ष 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया तथा वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि प्रथम ओलंपिक जो खेलों का आयोजन है वो कि 2024 में ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर इंडिया साउल के लेखक हैं। तो
इसके लेखक जो है वो हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शशि थरूर। द स्ट्रगल ऑफ इंडिया साउल के जो लेखक हैं वो हो गए शशि थरूर। और सनराइज ओवर अयोध्या के जो लेखक हैं वो हैं सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं। और टर्म एंड कंडीशंस जो है वो लॉरेंस एसर के लेखक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं। तो ये इसके जो लेखक है वो हैं राकेश मारिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राकेश मारिया। और याद रखें कि द इंडिया स्टोरी के जो लेखक है वे हैं विमल जालान। द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि विमल जलाल हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्रथम अंकल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एम्सहर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन अभी हमने बीएससीसी का जो क्लास अभी कराए हुए हैं वो बीएससीसी के क्लास में ये सेम क्वेश्चन दिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं रहता है। आप लोग से जितना भी जीके जीएस जो है आप उसको पकड़ सकते हैं उतना आप उस पर पकड़ बनाइए, ठीक है। तो आप कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए फालतू का है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर 5 वीडियो डेली डाले जाते हैं जो कि 2 बीएससीसी के लिए है और 2 दरोगा के लिए है और एक करंट अफेयर की तैयारी अभी की जा रही है। कुछ दिनों में ये भी अपलोड कर दिया जाएगा डेली के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो नेतृत्व था वो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसे याद रखिएगा, मार्च 1940 को दोस्तों मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो थे वो मोहम्मद अली खां जिन्ना ने की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सूर्योदय समय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूर्योदय समय शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम जिसने किया था वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो कौन सबसे कम समय तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सबसे कम चला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही जो सुमेलित है वो है कौन सा होगा? देखिए सही सुमेलित एक दिख रहा है कि 1790 और 92 ईस्वी तृतीय मैसूर युद्ध, ये सही है। और 1824 और 26 ईस्वी प्रथम अंकल वर्मा युद्ध, ये भी सही है। 2 और 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3 इज द राइट आंसर होगा। और इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लीजिए दोस्तों कि प्रथम अंकल मराठा युद्ध 1775 और 82 ईस्वी में हुआ। प्रथम अंकल सिख युद्ध जो हुआ वो 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ। और द्वितीय अंकल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। और द्वितीय अंकल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। तृतीय अंकल मराठा युद्ध 1816 से 1817 ईस्वी। और तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 ईस्वी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1707 ईस्वी। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में, और सकर खेड़ा का युद्ध जो 1724 ईस्वी में, और पाल खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1728 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक हैं। तो पुस्तक जो कि शाहजहां नामा के लेखक हैं वो है इनायत खां। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इनायत खां इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो ये जो थे शासक वो थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शाहजहां के दरबार में ये दोनों प्रसिद्ध संस्कृति कवि रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये कौन है? वे हैं कबीर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। किस काल में? सल्तनत काल में प्रसिद्ध था अंतर्राष्ट्रीय देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है वो सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉमस ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडवर्ड थॉमस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस वेद में सभा और सीमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया था? अर्थवेद में कहा गया था, अथर्ववेद में कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका जो है वो सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार हैं? तो इस गाने के जो संगीतकार हैं वो हैं एम एस कीरावानी। एम एस कीरावानी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि GAIL के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए निर्देशक इसके संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संदीप कुमार गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 35, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो किस देश ने इसको विकसित किया है? तो वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए मेड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया था? तो वो थे UAE। UAE देश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था? तो उनका संबंध क्या चीज से था? तो वास्तुकला से उनका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं RK सिंह। RK सिंह नए अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, RK सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जलदूत ऐप को ग्राम विकास
ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्राम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां संगम अभ्यास का आयोजन जो है वो किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन अलर्ट को चलाया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है, वो है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेनमार्क सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो कितनी राशि हुई है? तो 60,000 करोड़ हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 60,000 करोड़ हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला आयोग द्वारा की गई है डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत। इसका शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था, इसे याद रखिएगा, 16 नवंबर 2022 को शुरुआत इसका किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सूत्री सरिता का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 47, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? वो किया जाएगा कोस्टारिका में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोस्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, 16 फरवरी को मनाया जाता है। और सर्वप्रथम यह जो दिवस है दाल दिवस वो 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था पहली बार विश्व दाल दिवस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, डुरंड कप 2022 के विजेता हैं। तो डुरंड कप जो है वो 2022 के विजेता है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। बेंगलुरु ने मुंबई सिटी को हरा करके यह खिताब जो है वो जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो किस फिल्म को दिया गया है? वो है द फेबलमैन्स, द फेबलमैन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द फेबलमैन्स। एक्सॉस्ट हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई? तो किस वर्ष तक? तो 2023 तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर तथा लागत 54,000 करोड़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो वो कैमूर जिले में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो किस पार्टी को? आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को फीफा प्ले अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वाले राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे। तो 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4754। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट पड़े थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट पड़े थे। कितने में से पड़े थे, तो 4754 में से पड़े थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो कौन सा वो ग्रह है, तो वो है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बुध, जो कि यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बुध जो है वो मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो क्या कह रहा है कि विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो विश्व के जो दो सबसे छोटे महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप सही आंसर होगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नाई मुड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अन्नाई मुड़ी सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो नेलोंग घाटी है वो है किस राज्य में स्थित है, तो वो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो वो होगा 5वीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5वीं इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो पौधों को जो सबसे अधिक पानी जो है वो लोम मिट्टी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोम मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 64, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द प तट, द पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो वो है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्रांसड्यूसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो वो है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन बम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मोटर के संबंध में जो कथन गलत है वो है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। ये गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इसका सही हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है, वो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशाओं में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो वो है एक्स किरणें, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 71 का बी नंबर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो क्या जो है वो तरंग की विशेषता नहीं, वो है माध्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माध्यम। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? वो है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो किसने किया था? ये किया था डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या को ब्रह्मात्मक कक्षा में रह सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 8 सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बॉयल का नियम। क्वेश्चन नंबर 78, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सांद्रता में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्यतः इसे जो है हेलोजल के नाम से जाना जाता है, हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है? कौन सा तत्व भिन्न है? तो कौन सा तत्व भिन्न है? ये तत्व है वो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व जो है तो वो है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए पोटेशियम अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है? तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4, तो उसके बाद फिर ब्रैकेट 2, फिर SO4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो क्या चीज मौजूद होता है? वो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 83, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जटिल उत्तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जटिल उत्तक सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? तो वो है सरीसृप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सरीसृप सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र कहलाता है वो है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अग्र मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किसी जंगम जोड़ यानी कि मोवेलेबल ज्वाइंट, जिसे कि जंगम जोड़ कहते हैं, कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोविलेय द्रव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साइनोविलेय द्रव सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वो है थाइरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थाइरोक्सिन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो किस विटामिन के कमी से हो जाता है? वो है विटामिन डी। ये भी क्वेश्चन आज के जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है उसके सेट नंबर कितने में था? तो सेट नंबर 4 में, हाँ सेट नंबर 4 में ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा सेट नंबर 3 या सेट नंबर 4 में ये क्वेश्चन है बीएससीसी का जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो हम अभी क्लास आप लोगों को कराते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम जो इलाज है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो इसका सही होगा, देखिए पढ़ लेते हैं तो खुद मालूम चल जाएगा। विभेदित उत्पादक और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, प्रवेश रोध, सामग्री उत्पादक। ये दोनों गलत होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो किस में है? देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल ए और 2 जो है वो सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो कहाँ है वो है हैदराबाद में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा यहाँ से चालू हो जाता है मैथ का क्वेश्चन। चलिए मैथ का क्वेश्चन का हम लोग आंसर फटाफट सिर्फ आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? वो होगा 5047, 5047 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का 40 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99 होगा 99 का सही आंसर होगा 1.05, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा 2.5%। तो चलिए दोस्तों यही था हमारा आज का क्लास, जो कि इदुटेरिया का सेट नंबर 5 हमने आज कंप्लीट कराया। और आगे से यही अभी इदुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सुबह के क्लास में, और शाम के क्लास में ज्ञान बिंदु सर का, ज्ञान बिंदु जो कोचिंग संस्था है उसका हम लोग टेस्ट सीरीज दरोगा का कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो उसे भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग अब बहुत ही मजबूती से तैयारी कर 2024 में अपना जॉब ले। अन्यथा 2024 के बाद कब वैकेंसी आएगी ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।